बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमारे जीवन में चाहे आप साधना में चल रहे हों और चाहे आप बिल्कुल भगवान से विमुख हों, अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सब पर आती रहती हैं। आप ध्यान दें, लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, जो भी अनुकूलता आ रही है, जो भी प्रतिकूलता आ रही है, ये हमारा किया हुआ ही हमें मिल रहा है। इसमें हम बिल्कुल ना तो भगवान को दोष दें, ना इस प्रकृति को दोष दें, क्योंकि प्रकृति भगवान के अधीन है। आप देखेंगे जो भी ये सिस्टम चल रहा है, ये भगवान की इच्छा से ही चल रहा है, लेकिन हमें जो इससे प्राप्त हो रहा है वो हमारी इच्छा से प्राप्त हो रहा है। हमने अभी तक जो किया है वही हमें मिल रहा है। हम जो अब कर रहे हैं वो निश्चित ही हमें आगे मिलने वाला है, क्योंकि जो भी हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो हमें व्यवहार में भोगने को मिलता है, जो व्यवहार मिलता है, जो व्यक्ति मिलते हैं, जो स्थान मिलता है, वो निश्चित ही हमारा प्रारब्ध है और हमारे ही कर्मों का फल है। आप देखेंगे कि प्रारंभ से, जन्म से ही ऐसे ऐसे पशु हैं जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियों पर चलते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, बहुत अच्छा उन्हें खाने को मिलता है। और ऐसे भी पशु हैं जो आवारा सड़कों पर घूमते हैं और जगह जगह दंडित किए जाते हैं। आप ध्यान दें, ये मनुष्य शरीर में बस इतना है कि अभी जो वर्तमान आपका समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और पुण्यों से ही सुख मिलता है। आपके सुकृत अगर पिछले हैं तो वो सुख के रूप में आते हैं, और जो भी जहाँ भी हमने गलती की, पाप किया, अधर्म किया, किसी के साथ अन्याय किया, छल किया, वो हमें निश्चित ही दुख के रूप में प्राप्त होगा। इसीलिए जो वर्तमान समय है, भले ही हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ना हो, लेकिन इतना हमें ध्यान देना योग है कि वो हमें पुण्यमयी बनाना है। पुण्यमयी का मतलब है, इसके दो विभाग हैं, एक तो है दान दक्षिणा परोपकार, और एक है भगवान की स्तुति विनय नाम जप। ये दो हैं। इसमें जो दान दक्षिणा है और भी प्रकार की अलग अलग सेवाएं हैं, उसमें अहंकार आने के अधिक चांस रहते हैं। आप ध्यान दें, आप करके देख लेना अहंकार आने के, क्योंकि वो अगर किसी सिद्ध गुरु की प्रेरणा से आप कर रहे हैं तो अहंकार नहीं आ सकता। नहीं तो आप देखेंगे कि धन का अगर अभिमान है और आप दान दे रहे हैं तो वो पुण्य तो बन गया, आपको सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख भी मिलेगा ऐसा, उसमें आप जलते रहेंगे। आप देखेंगे बहुत लोग देखेंगे उनके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत धन है, लेकिन वो जल रहे हैं, उनके भोग में वो नहीं है। डॉक्टर ने उनको खाने को मना कर दिया है, उनको रात्रि में नींद भी नहीं आएगी, ऐश्वर्य उनके पार मारा मारा फिर रहा है, लेकिन वो बेचैन परेशान है। ये क्या है, उन्होंने पुण्य तो किए लेकिन अभिमान गत होके किए, लेकिन भगवान नाम जप है, भगवान की स्तुति है, पाठ है। ये आप समझें, ये पहली बात तो कर्म में नहीं आते, ये निष्काम कर्म में ही आते हैं। अगर आपकी कामना भी है तो भी आपको निष्काम बना देंगे। अगर आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं किसी कामना से, तो उसमें इतनी शक्ति है कि या तो आपको फल के रूप में वो कामना प्राप्त हो जाएगी और फिर भी आपको उससे वैराग्य हो जाएगा, और अगर नहीं आ रही है तो आपका और हित आ जाएगा। आपको भगवान ऐसा ज्ञान दे देंगे, भीतर से आनंद दे देंगे कि उस कामना के प्रति ही आपको घृणा हो जाएगी और आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। ये भगवान के नाम जप में ही है और कहीं आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की जो प्रार्थना की जाती है, जो नाम जप किया जाता है, उनकी सेवा पूजा की जाती है, इससे पुण्य बढ़ता है।
और ये पुण्य दिव्य होता है, निष्काम बनाता है और भगवत प्राप्ति भी करा देता है। भौतिक कार्य तो आप ऐसे समझें आपके ब्याज में पूरे होंगे। भगवान नाम जप करने वाले को भौतिक जो भी सुख सुविधाएं हैं वो स्वतः ही प्रकृति भेजने लगती है। ये इसमें उसका जप नहीं जाता। अगर आप प्रबल कामना की हुई जप कर रहे हैं कि हमें ये मिले ये मिले ये मिले, तो आपका जप जाएगा। और अगर आप जप कर रहे हैं किसी संत की प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान में हमारी प्रीति हो जाए, संसार के भय को दूर करने के लिए आप निष्कामता पूर्वक जप कर रहे हैं, तो ये सब आपको ब्याज में प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकृति पूरा आपका सहयोग करेगी। आप निश्चित समझें, क्योंकि जब कर्म से पुण्य करने से ये सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जो दयाभिमान होकर जिन्होंने पुण्य कर्म किए उनको भी मिलता है। तब हम जब निष्काम भाव से भगवान की स्तुति प्रार्थना, जो सब कुछ देने में समर्थ हैं, आप समझें, प्रारब्ध को बदल देने में भी ठाकुर जी समर्थ हैं और बदलते भी हैं। नाम जप आप करिए, आप निश्चित अभी से आपका जो प्रारब्ध बनने लगा है वो निश्चित समझें वो त्रिगुणातीत प्रारब्ध है, उस पर कोई त्रिगुण का प्रभाव नहीं है। आप किसी बंधन में हो के दोबारा इस संसार में नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो भगवान की प्रेरणा से आएंगे। इन बातों को हमें समझना होगा, लेकिन जब तक भजन नहीं है हम समझ नहीं सकते। आप ये भी नहीं समझ सकते, अरे लोगों का पुनर्जन्म पर ही विश्वास उठ जाता है। वो किसी बात से मानने को तैयार ही नहीं होते कि पुनर्जन्म भी होता है। क्यों? क्योंकि चित्त इतना मलिन हो गया, अश्रद्धा हो गई। अब जो भी काम उनके कर्म बनेंगे वो ऐसा नहीं होंगे वो विचार करें कि किसी को इससे सुख होगा दुख होगा, नहीं, अपने सुख के लिए ही कर्म होंगे, राक्षसी भाव से कर्म होंगे। उसमें दूसरों को दुख मिल रहा है ये उन्हें दिखाई देगा, लेकिन उनको दुख नहीं होगा। ये क्या? ये उनकी बुद्धि मलिन हो गई। लेकिन आपकी जब बुद्धि शुद्ध होने लगेगी नाम जप से, तो आप दूसरों के सुख का विचार प्रथम श्रेणी में देखेंगे, बाद में आप अपने सुख की सोचेंगे। धीरे धीरे ऐसी कामना बन जाती है कि अपने सुख का विचार ही नहीं रहता, आपके सुख के बारे में आपके इष्ट देव सोचने लगते हैं। ऐसी साधक की स्थिति हो जाती है, इतना आसक्त हो जाता है प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, ध्यान में। तो वर्तमान समय हमें अधिक से अधिक पुण्य में बिताना है, और उसका एकमात्र उपाय है, देखिए पाठ आप करेंगे, हम पाठ का निषेध नहीं कर रहे। आप कोई भी भगवान का मंगलमय स्तोत्र करें, आप जिनकी भी आराधना कर रहे हैं उनका पाठ करें, उसके लिए पवित्रता की बहुत आवश्यकता होती है। मंत्र जप के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन नाम जप से आप समझिए आपका पुण्य भी बढ़ रहा है और आप किसी भी स्थिति में जप भी सकते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ नाम को रखा गया है, जो किसी भी स्थिति में अशुद्ध ही ना हो, जिसका जप भी किसी स्थिति में अशुद्ध ना हो, तो आप समझिए वो ही सबसे बड़ी साधना होती है। जहाँ नियम लग जाएं, कर्म लग जाएं, ऐसा ऐसा होगा तभी वो प्रभाव करेगा, तो उसकी सामर्थ्य उतनी नहीं है जितनी भगवान नाम जप की है। क्योंकि ये किसी भी स्थिति में कहीं भी कैसे भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़ोर ज़ोर से आप नाम जप सकते हैं, उपांशु जप सकते हैं, मानसिक जप सकते हैं, किसी भी स्थिति में आप नाम जप कर सकते हैं और उससे निश्चित ही पुण्य बनता है और पुण्य से ही सुखों की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र सम्मत बात है, इसलिए हमारी समझ में ये आ जाना चाहिए। इधर उधर झांकने की बजाय हमें अधिक से अधिक नाम जप में व्यतीत करना चाहिए। आप निश्चित समझें, आप कोई और भी भागवती क्रियाएं करें, निषेध नहीं है। आपके पास अगर है तो आप दान भी दें, तीर्थाटन भी करें, लेकिन मूल में यही होना चाहिए कि हमारा नाम जप बढ़े। फल स्तुति में आपके भीतर ये होना चाहिए कि इससे हमारा नाम जप बढ़े। नाम जप से ही ऐसे पुण्यों की प्राप्ति होती है
जो आपको निष्काम बना देंगे। और निष्काम जो हो जाता है वही अधिकारी होता है भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करने का। तो जितने भी साधक हैं वो ध्यान से सुने। एक केवल भगवान नाम जप ही ऐसा है जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है, भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। तो जितने भी साधक हैं अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।